सो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लेट वीडियो आ रही है हमारे इस चैनल पे इस तरीके की। पहले आपने बहुत 3-4 वीडियो हमारे इस चैनल पे इस तरीके की देखी होगी। और भाई ये वीडियो अगर आपने स्किप कर दी ना तो आप बर्बाद हो जाओगे भाई। ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है। जो भी भाई मास्टरबेट करता है ना, ये आदत उसकी बहुत गंदी होती जा रही है, दिन ब दिन उसको ख़त्म करती जा रही है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका है। उसका चेहरा डार्क, धीरे धीरे उसके डार्क सर्कल आने लग गए, हेयर उसके ख़त्म होने लगी भाई। और उसका कॉन्फिडेंस, वो कहीं बात नहीं कर पाता। अगर उसके सामने कोई लड़की है तो उससे बात नहीं कर पाएगा। वो मार्केट में नहीं जा सकता, उसको अच्छी एक जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि वो कम्युनिकेशन वो नहीं कर सकता लोगों के बीच। उसको नहीं है, मतलब उसको थोड़ा डर लगता है। वो जो चीज़ देखता है ना, वो रियल में अलग है भाई। जो आप देखते हो ना और फिर उसके बाद ऐसी गंदी चीज़ें करते हो और आप उसको रियल में करोगे ना, तो हम बहुत अलग चीज़ें भाइयों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ना भाइयों, तो आप इस आदत को लेके मर जाओगे, कभी कुछ नहीं होगा आपका। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना एंड तक। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त किस काम में बर्बाद कर रहे हो? एक ऐसा काम जो तुम्हें अंदर से खा रहा है, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सोच को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आज की ये कहानी सुनने के बाद तुम या तो मर जाओगे लेकिन कभी नहीं हिलाओगे। एक नौजवान था, उसका नाम राहुल। वह स्मार्ट था, टैलेंटेड था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। जैसे वो हर दिन कुछ खो रहा था, हर दिन अंदर से टूट रहा था। वह अकेले में समय बिताता, अंधेरे कमरे में बैठकर एक खतरनाक जाल में फंसा हुआ था, हस्तमैथुन का जाल। एक ऐसी आदत जिसने उसकी जिंदगी की रोशनी छीन ली थी। राहुल को लगता था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसके चेहरे पर वो चमक नहीं रही, उसकी आंखें थकी थकी लगने लगी। एक दिन जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ, उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? जवाब नहीं मिला। वह खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है, जब तुम खुद को आईने में देखो और पहचान ही न पाओ? एक रात राहुल को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह एक गहरे कुएं में गिरता जा रहा है और कहीं कोई रोशनी नहीं। अचानक एक आवाज आई, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें इससे कोई नहीं बचा सकता। राहुल चौंक कर उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसकी हकीकत बनती जा रही थी। हस्तमैथुन सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भविष्य को खा जाने वाला एक राक्षस है। हर बार जब तुम यह करते हो, तुम अपनी मर्दानगी, अपनी शक्ति, अपनी पहचान को खोते जाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें हमेशा थकान महसूस होती है? क्यों तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? क्यों तुम लोगों से दूर होते जा रहे हो? ये सब इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसी आदत के गुलाम हो गए हो जो तुम्हें धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रही है। लेकिन अभी भी वक्त है। हाँ, तुम ये बदल सकते हो। तुम खुद को इस अंधेरे से निकाल सकते हो। अगर तुम आज ये फैसला लेते हो कि कभी हस्तमैथुन नहीं करोगे, तो तुम अपनी जिंदगी को वापस जीत सकते हो। ये आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखो, असली मर्द वही है जो खुद पर काबू कर सके, अपनी इच्छाओं को मार सके। हर बार जब तुम्हारा मन करे कि तुम फिर से वो गंदा काम करो, खुद से ये कहो, मर जाऊंगा लेकिन हिलाऊंगा नहीं। क्योंकि अगर तुम खुद को रोक सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जिंदगी में वही लोग जीतते हैं जो अपनी इच्छाओं को मारकर खुद को मजबूत बनाते हैं। ये लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारी बर्बादी के बीच है। अगर तुमने ये आदत छोड़ दी, तो तुम्हें जो मिलेगा वो सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं होगी, बल्कि मानसिक शांति भी होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम और भी ज्यादा स्मार्ट बनोगे। तुम्हारी आंखों में फिर से वही चमक लौटेगी जो खो गई थी। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद से प्यार करने लगोगे, खुद पर गर्व महसूस करोगे। तो याद रखो, हर बार जब तुम हस्तमैथुन करने का सोचो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूं? और फिर उस कमजोरी को चुनौती दो, उसे खत्म करो। तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो और तुम अपनी ताकत को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दोगे। मर जाओगे लेकिन कभी नहीं हिलाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे शेयर करो, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी को बर्बादी से बचा सकें।